बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आइए आज हम आपको मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी देते हैं। हम बनाएंगे मिक्स मैदे और आटे से, गेहूं के आटे से, गंदम के आटे से। ये 200 ग्राम हमने लिया है गंदम का आटा, 200 ग्राम ही हमने लिया है ये मैदा, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी के बराबर नमक, और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे ये पिस्ता, थोड़ा सा बारीक से हमने ये कूट लिया हुआ है। और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे काजू, 1 टेबलस्पून हम भर के इसमें डालेंगे बादाम कूटा हुआ। ये 180 ग्राम हमने लिए चीनी। आप चाहें तो पाउडर बना के इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, मैदे और आटे के अंदर। अगर आप चाहें तो पानी के अंदर हल करके उसको पानी के साथ गूंद लेंगे। हम करेंगे इसको पानी में हल और इसको पानी मीठे के साथ गूंद लेंगे। ये आधा कप हमने पानी लिया है जिसको हमने अच्छा खासा गर्म कर लिया था। इसके अंदर अब हम चीनी मिक्स कर देंगे और इसको हल होने तक अब हम इसका इंतज़ार करेंगे ताकि ये पानी हमारा ठंडा भी हो जाए और चीनी भी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। ये देखें जी, हमारी चीनी पानी में हल हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब हम इसी के साथ आटा गूंदेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे नट्स, और इसमें अब हम डालेंगे ऑयल 80 ml। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे देसी घी या बटर भी डाल सकते हैं। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, हम आपको बता रहे हैं ये वाली। ये देखें जी, इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से ये घी को और सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है ऑयल। ये देखें इस तरीके से जब ये होने लग जाए, मुट्ठी हमारी बंद होने लग जाए, तो इसका मतलब है हमारा जो ऑयल है या बटर है वो परफेक्ट है हमारा। तो अब हम इसको गूंदेंगे मीठे पानी के साथ। ये थोड़ा थोड़ा हम करते आएंगे, पानी डालते आएंगे इसमें। ये ज़रा हमारा जो रोटी बनाने का जो आटा होता है उससे थोड़ा सा ये हम इसको सख्त रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये काफ़ी सख्त रखा है हमने, और बिल्कुल थोड़ा सा चीनी वाला ये पानी जो है बच गया है थोड़ा सा। अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे। उसके बाद हम बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ। ये हमने मिक्स नट्स जिसमें हमने लिया है पिस्ता, बादाम और काजू, इसको हमने थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है। जो डाले थे हमने आटे के अंदर वो बारीक थे। और ये लिए हमने सफ़ेद तिल, और ये लिए हमने कलवंजी, और ये लिए हमने खशखास। और उसके बाद हम बनाएंगे टिक्कियाँ। टिक्कियाँ इसके अंदर डिप करके हम इसको बेल के दिखाएंगे। देखें जी, आटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम थोड़े से छोटा छोटा ये पेड़ा लेते आएंगे। अगर आप चाहें तो एक बड़ी सी रोटी बनाकर और उसको बेल के उसके ऊपर गिलास की मदद से या किसी भी शेप से गोल से आप उसकी मदद से गोल गोल काट लें। हम ये इस तरीके से हम अपने तरीके से बनाएंगे, और ये हम वेट कर लेंगे इसका 75 ग्राम में हम ये एक टिक्की तैयार करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आप चाहें तो वेट कर लें, हम वेट करके बना लेंगे इसका 75 टिक्की ग्राम की जो टिक्की होगी वो परफेक्ट टिक्की होगी। इस तरीके से हमारे सारे पेड़े रेडी हो चुके हैं, और अब हम इनको करेंगे साइड पे और इसको बेल लेंगे हम। ये अब हम सबसे पहले लगाएंगे ये तिल। इस तरीके से हम इसको पेड़े को ये दबा लेंगे इसके अंदर ताकि अच्छे तरीके से ये डिप हो जाए, और उसके बाद हम इसको बेलन की मदद से हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे हल्का हल्का। एक जैसी ये टिक्की आपने तैयार करनी है, किनारे और इसके सेंटर वाला हिस्सा। आप चाहें तो इस वेट से थोड़ा कम वेट में भी बना सकते हैं। ये देखें इस तरीके से ये हमारी एक रेडी हो चुकी है। अब हम बनाएंगे ये पिस्ता काजू जो हमने ये बादाम वगैरह किए थे इसके ऊपर दबाएंगे अब हम, और इसको भी बेलन की मदद से ये देखें ये हमारी दूसरी टिक्की रेडी हो चुकी है। ये हम साइड पे कर देंगे। अब हम बनाएंगे खशखास वाली, उसके अंदर भी हम इसी तरीके से डिप करेंगे। ये देखिए ये
खिशखास वाली। हम बनाएंगे कलवंजी के साथ। इसी तरीके से हम सारी रेडी कर लेंगे, उसके बाद करेंगे इनको फ्राई। देखें जी, इस तरीके से हमने सारी बेल कर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और ये नीम गर्म ऑयल में हम डालेंगे इनको, टिक्कियों को। बहुत हाई फ्लेम पे हम नहीं इसको फ्राई करेंगे। ये इस वक्त भी हमारा बिल्कुल हल्का हल्का तेल गर्म है। ये इस तरीके से हम एक एक डालते आएंगे। ये देखें जी, बिल्कुल हम इनको स्लो से मीडियम पे हम इनको फ्राई करेंगे। इनको थोड़ा थोड़ा साथ साथ हम इसको हल्के हाथ से ऐसे घुमा लेंगे। ये देखिए जी, एक साइड ऐसे थोड़ी सी हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो गई है, तो अब हम इसकी साइड पलट देंगे। इसी टाइम पे अब हम एक छुरी की मदद से इसको थोड़ा सा दरमियान में से इस तरीके से कट लगाएंगे, ताकि ये फूले नहीं। हमें फूली हुई टिक्कियाँ नहीं चाहिए। ये इस तरीके से आप चाहें तो जब आप बेल रहे होंगे उस वक्त इसकी थोड़ी सी इस तरीके से छुरी की मदद से आप इसको कट लगा लें। ये देखिए जी, एक हमारी रेडी हो चुकी है। इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे ताकि ये जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये हमारा ये इस तरीके से छन जाए। ये दूसरी भी रेडी है। हमारी आज की ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। पसंद आने पर कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि हमारी आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।